बच्चा पार्टी देखो, ये तुम्हारा इसी साल जेई मेन 2026 का क्वेश्चन है। साउंड वेव का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए थे कि दो ट्यूनिंग फॉर्क का बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी एक का फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ, दूसरा का निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका दो मेथड था, एक क्या था फाइलिंग करके, दूसरा क्या था वैक्स मतलब एक लोड देने के बाद। तो उस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या था, अगर हम लोग दो ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी कंसीडर करते हैं, एक का ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी N1 और N2 है, व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर इसका इनिशियल बीट्स दिया हुआ रहेगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ बीट्स का मतलब हुआ N1 और N2 का डिफरेंस। तो एज वी डोंट नो N1 और N2 में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, तो फिर हम लोग दोनों पॉसिबल कंडीशन यहाँ पर लिख लेंगे कि N1 माइनस N2 का वैल्यू लिखो अगर N1 बड़ा होगा, और N2 माइनस N1 इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अगर N2 का वैल्यू बड़ा होगा तो N2 माइनस N1, अगर N1 का वैल्यू बड़ा है तो N1 माइनस N2 होगा। तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बताओ। बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 8 बीट्स इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में 8 बीट्स होता है, तो 1 सेकंड में बीट जो होगा वो दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट्स जो होता है वो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 4, तो N1 माइनस N2 इक्वल टू 4 होगा, और अगर N2 बड़ा है तो N2 माइनस N1 इक्वल टू 4 होगा। ओके, अब यहाँ से एक का वैल्यू पता रहेगा, दूसरा का वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ देखो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी बी का फ्रीक्वेंसी दे दिया वो तुम्हारा 380, तो ए का फ्रीक्वेंसी मतलब N1 का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बी का फ्रीक्वेंसी है 380, तो ए का फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमारा आंसर कितना होना चाहिए 384। और यहाँ पर अगर हम लोग बी का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 380, तो ए का फ्रीक्वेंसी मतलब N1 का वैल्यू कितना होना चाहिए 376 इक्वल टू 4, ये होना चाहिए। तो हमारा अगर N1 का वैल्यू N2 से बड़ा होगा तो हमारा आंसर ये होना चाहिए 384। ठीक है, लेकिन अगर N2 का वैल्यू N1 से बड़ा हुआ, ये कंडीशन हम हुआ, तो फिर N1 का आंसर हमारा ये होना चाहिए। अब इनमें इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे ये होगा या ये होगा, तो किसी एक को चेक करो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो सेटिस्फाई करे। अगर ये पहला वाला सेटिस्फाई करता तो आंसर ये होगा, अगर पहला वाला सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर इसको छोड़ दो, तुम्हारा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का तरीका क्या देखो, अगर यहाँ पर बोल दिया व्हेन फॉर्क ए इज लोडेड विद वैक्स, ए के ऊपर हम लोग अगर वैक्स लगा देंगे तो वैक्स लगा देने से क्या होगा, उसका ऊपर लोड आ जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घट जाएगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घट जाता है तो इसका बीट फ्रीक्वेंसी भी घटना चाहिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ देखो, अगर बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ डिक्रीज कर जाता तो दिस इज करेक्ट, लेकिन अगर दिया हुआ बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता दिस इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग हो तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ देखो, when fork A is loaded with wax the beat frequency is reduced to 4 beats in 2 सेकंड। 2 सेकंड में 4 बीट्स मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 2। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी था वो कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखो लोड जैसे ही देंगे इसके ऊपर इसका फ्रीक्वेंसी कमेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। दैट इज दिस इज करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज 384। तो ये करेक्ट आंसर विल बिकम इक्वल टू 384 हर्ट्ज।